हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स इन माय वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ डीएवी क्लास 4 का एसएसटी चैप्टर नंबर 4। इससे पहले के चैप्टर्स को मैं पढ़ा चुकी हूँ और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और उसके क्वेश्चन आंसर्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ से जा करके उसे देख सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं और अगर आपके लिए हेल्पफुल हुई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर। एन आइडियल होम यानी एक आदर्श घर यानी कि एक अच्छा घर। अच्छा घर से ये मतलब नहीं है कि बहुत बड़ा हो या फिर छोटा हो। अच्छा घर जिसमें कि रहने के लिए सभी सुविधाएं हैं, सुरक्षित हो घर, कंफर्टेबल हो रहने के लिए, साफ़ सुथरा हो, ऐसा घर को हम एक आइडियल होम कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें उसके बारे में क्या क्या फ़ीचर्स होती है एक आइडियल होम का। आयशा एक लड़की का नाम है जो कि एक उत्तर प्रदेश के बेगमपुर गांव के छोटे से गांव के बस्ती में रहती है और उसके घर के जो आसपास का जो रोड है वो कैसा है, कच्चा है यानी अनसर्फेड है, यानी कि मिट्टी का बना हुआ है, वो पक्का रोड नहीं है। और नालियाँ भी अनकवर्ड है, ढकी हुई नहीं है। लेकिन आयशा और उसकी फैमिली इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसका घर और उसका आसपास पूरा क्लीन रहे, हमेशा साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। साथ ही जो उनके पड़ोस के भी लोग हैं, आस पड़ोस के, वो भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो गार्बेज है यानी कूड़ा है वो नालियों में और फिर गलियों में रोड पे ना फेंका जाए। इसके लिए वे क्या करते हैं, अपने घर से थोड़ी दूरी पर कुछ स्मॉल डिस्टेंस पे उन्होंने एक बड़ा सा गड्ढा खोदा होता है और उसमें सारे गार्बेज को वे फेंकते हैं और उसके बाद उसे वे मिट्टी से कवर कर देते हैं, जिसके बाद वो कुछ दिनों के बाद कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। कंपोस्ट क्या होता है इसके बारे में आपने क्लास 3 में पढ़ा हुआ है। कंपोस्ट खाद होता है जो कि फसलों में डालने के लिए, फर्टिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है। और दूसरी ओर देखते हैं नीरद भी एक लड़की है, इसके बारे में बताया जा रहा है। तो नीरज जो है भोगपुर विलेज के एक मेंशन में रहती है। मेंशन यानी कि अच्छा बना हुआ, पक्का बना हुआ घर है, यहाँ पे रहती है। यहाँ पे चारों तरफ बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है यानी हरा भरा है, बहुत पेड़ पौधे हैं। यहाँ पे जो रहने वाले फार्मर्स हैं वे सभी रिच हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, जो अपना कचरा है वो अपने मेन गेट के आसपास ही फेंक देते हैं, घरों के आसपास ही बाहर में फेंक देते हैं। इससे क्या होता है, एक बहुत बड़ा कचरे का ढेर वहाँ पे इकट्ठा हो गया है, जिससे विलेजर्स जब वहाँ से पास होते हैं तो वे अपनी नाकों को ढक के जाते हैं क्योंकि वहाँ से बहुत ही बैड स्मेल आती है। और यहाँ तक कि उसमें क्या है, बहुत सारी मक्खियाँ और मच्छर भी पैदा हो रहे हैं उस कचरे के ढेर में। तो ये वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग आवर नेबरहुड क्लीन। हम अपने आसपास को क्लीन रखने के लिए हम सभी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसा नहीं कि एक आदमी सफाई करे और बाकी कचरा फैले, इसलिए सभी को मिलजुल कर करना चाहिए। अगर सभी अपने अपने घरों के आसपास क्लीन रखेंगे तो हमारा जो पड़ोस है वो साफ़ होगा। तो इसलिए हर एक मेंबर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वे अपने आसपास को साफ़ रखे। तो अब एक आइडियल होम के क्या क्या फ़ीचर्स होने चाहिए, उसकी क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए ताकि उसे हम एक आइडियल होम कह सकते हैं। देखिए, कोई भी घर का साइज़ छोटा हो या बड़ा हो, कौन सी लोकेशन पे है, किस टाउन में है या विलेज में है, या फिर उसकी बनाने में जो बिल्डिंग में जो कॉस्ट है, प्राइस लगी है, वो बहुत ज़्यादा महंगी हो या सस्ते में वो घर बनाया हो, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट है घर और आस पड़ोस को मेंटेन रखना कि कितना अच्छे से उसको मेंटेन करके साफ़ सुथरा रखा जाता है। एक सिंपल से हाउस को भी एक आइडियल होम में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, क्या क्या ध्यान रखना होता है, चलिए देखते हैं आगे हम। फर्स्ट हमारा है सनलाइट। सनलाइट से क्या होती है, सनलाइट हमारे घर में रोशनी आती है और हमारे जो घर हैं, रूम्स हैं, वो ड्राई रहते हैं। ड्राई रहने पे क्या होगा, सनलाइट जब आएगा, रूम ड्राई रहेगा तो इससे जर्म्स जो है वो दूर रहेंगे, हमारे घर में नहीं आ पाएंगे। सफिशिएंट विंडोज़ और वरांडा होना चाहिए, ताकि सफिशिएंट विंडो यानी पर्याप्त विंडो, यानी कि छोटा सा हो, बहुत छोटा सा हो और एक आधी हो, ऐसा नहीं है। मतलब पर्याप्त रूप से सही जितना ज़रूरत हो उतना विंडो होना चाहिए, वरांडा होना चाहिए, ताकि प्लेंटी ऑफ सनलाइट, पर्याप्त सनलाइट हमारे घर में आ सके। नंबर 2 में है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन क्या है, हवा का आर पार होना, रूम से आना और जाना। तो इसके लिए क्या है कि जो खिड़कियां हैं और दरवाजे हैं वे आमने सामने होने चाहिए, ताकि फ्रेश एयर आराम से आसानी से आ जा सके। जैसे कि अगर ये रूम है और यहाँ पर गेट है तो इसी के सामने यहाँ विंडो होनी चाहिए, ताकि एयर आसानी से आर पार हो सके, इससे रूम फ्रेश रहे। अगर हमारा गेट यहाँ है और हम खिड़की इधर साइड लगा देंगे तो इससे हवा ऐसे घूम के आने जाने में बहुत ही मुश्किल होता है और पूरे रूम में फ्रेशनेस नहीं रहती है। दे ऑल्सो इंश्योर द आउटलेट ऑफ डर्टी
इससे क्या होता है कि हमारे घर की जो डर्टी हवा है, पोल्यूटेड हवा है, वो बाहर निकल जाती है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब देखते हैं डू यू नो में क्या दिया गया है। तो डू यू नो में बताया जा रहा है कि जो सनलाइट है वो विटामिन डी का एक रिच सोर्स है। रिच सोर्स यानी कि हमें सबसे ज़्यादा विटामिन डी सनलाइट से ही मिलती है। और विटामिन डी हमारे शरीर के लिए किस लिए ज़रूरी है, तो हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए हमें विटामिन डी की ज़रूरत होती है। इसलिए सुबह सुबह उठ करके सनलाइट में बैठेंगे तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी सनलाइट की प्रेजेंस में विटामिन डी बनाती है। नेक्स्ट डू यू नो में बताया जा रहा है कि एक आइडियल घर में चिमनी या फिर एग्जॉस्ट फैन होना चाहिए। चिमनी यानी कि घरों के ऊपर आपने देखा होगा इस तरह से पाइप जैसा निकला हुआ रहता है, जिससे घर का जो भी धुआं वगैरह है खाना बनाते समय जो होता है या पोल्यूशन हवा वगैरह है वो सब बाहर निकल सके। तो इसलिए चिमनी हो या फिर एग्जॉस्ट फैन होना चाहिए ताकि जो स्मोक्स है वो बाहर निकल सके। इससे घर क्या है, फ्री फ्रॉम ऑडर एंड पोल्यूशन, ऑडर और पोल्यूशन से यानी स्मेल्स वगैरह से और पोल्यूशन से फ्री रहता है। तो आगे चलिए देखते हैं। नेक्स्ट हमारा नंबर 3 है सैनिटेशन। सैनिटेशन यानी कि सफाई। एन आइडियल होम मस्ट है प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। एक आइडियल घर में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम यानी कि नालियों की व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए ताकि जो गंदा पानी है वो बाहर निकल सके। और ये जो नालियाँ हैं ये ढकी हुई होनी चाहिए और रेगुलरली, मतलब कि कुछ टाइम के बाद, कुछ 2 दिन 3 दिन या 1 हफ्ते के बाद हमेशा उसकी सफाई करनी चाहिए ताकि जो उसमें जर्म्स हैं, फ्लाइज और मॉस्किटो है, उनकी ब्रीडिंग को यानी कि उनके ग्रो करने की जो है, ग्रो करते हैं जिससे वो फैलते हैं, वो सब रोका जा सके अगर हम उसकी हमेशा सफाई करते रहेंगे। तो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम से हमें कई सारी बीमारियों से भी बचाता है। अगर हमारा ड्रेनेज सिस्टम, नाली की व्यवस्था सही है, साफ़ सुथरी नालियाँ हैं, तो इससे हम कई सारी बीमारियों से बचेंगे, जैसे मलेरिया, डेंगू, कोलेरा। क्योंकि अगर ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर है तो उसमें कोई भी फ्लाई, मच्छर, जर्म्स या मॉस्किटो वगैरह नहीं होंगे, जिनसे कि मलेरिया और डेंगू होता है, मॉस्किटो से होता है। तो इस तरह से हम इन डिजीज़ से प्रोटेक्ट हो सकेंगे। जो डस्टबिन है उसका ढक्कन हमेशा लगा हुआ रहना चाहिए और हर दिन उसकी सफाई होनी चाहिए। अब आगे है डू यू नो में। द ड्रेन्स फ्रॉम बाथरूम एंड किचन शुड स्लॉप फॉर एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ क्लीनिंग। यानी कि जो किचन और बाथरूम का जो नाली है वो हल्का सा स्लॉप यानी कि ढलान में ऐसे स्लॉप होनी चाहिए ताकि आसानी से पानी साफ़ सफाई वहाँ की हो सके। नेक्स्ट नंबर 4 है डोर्स एंड विंडोज़। तो डोर्स और विंडोज़ 2 होने चाहिए, 2 डोर्स होने चाहिए एक अच्छे घर में। फर्स्ट क्या होना चाहिए, लकड़ी का होना चाहिए और दूसरा वायर नेट का होना चाहिए डोर। यानी कि एक डोर तो आपका जो है सो है वो लकड़ी का, और उसके बाद एक और डोर होना चाहिए जो कि नेट का होता है, जाली का, जो कि हमेशा लगा हुआ रहेगा। इससे क्या होगा कि बाहर से फ्रेश एयर्स भी आते रहेंगे और जो मक्खी मच्छर है वो अंदर नहीं आ पाएंगे। नेक्स्ट है वाटर सप्लाई। तो एक आइडियल होम में सफिशिएंट वाटर सप्लाई होना बहुत ज़रूरी है ताकि नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन साफ़ करने के लिए, वाइपिंग के लिए, इस सब के लिए पर्याप्त पानी मिल सके, जितनी ज़रूरत है उतनी। अगर पानी की कमी होगी तो इससे अनहाइजीन्स होगा हमारे सराउंडिंग में, यानी गंदगी फैलेगी हमारे सराउंडिंग में, क्योंकि हम पानी की कमी के कारण अच्छे से घरों की सफाई नहीं कर पाएंगे। और जो पीने का पानी है वो साफ़ बर्तन में और ढक करके उसको स्टोर करना चाहिए। और जो स्टोरेज टैंक्स हैं यानी टंकी वगैरह जो पानी की जो छतों पर टैंक होते हैं, उसको भी रेगुलर इंटरवल्स पर यानी कुछ समय के अंतराल पर, जैसे हफ्ते दिन, 10 दिन, 15 दिन के अंतराल पर, इस तरह सफाई उसकी भी करनी चाहिए। नेक्स्ट है सेफ्टी। जो डोर और विंडो होते हैं उसमें बोल्ट्स और लॉक्स लगे हुए होने चाहिए। दरवाजे और खिड़कियों में क्या है, ताले और कुंडी लगी होनी चाहिए। और जो मेन गेट है उसमें एक स्पाई आई होना चाहिए। स्पाई यानी मेन गेट में एक ऐसे होल सा होता है और उसमें लेंस, शीशा ऐसा लगा रहता है, जिससे आप अंदर से ही देख सकते हैं कि बाहर में कौन है। तो इस तरह से हम किसी भी स्ट्रेंजर्स के आने पर दरवाज़ा खोलने से बच सकते हैं, ताकि किसी भी तरह की कोई भी दुर्घटना वगैरह ना हो। तो हम पहले से ही देख लेंगे कि बाहर कौन है, उससे पूछ लेंगे कौन है, जानते हैं नहीं जानते हैं, उसके बाद हम दरवाज़ा खोलेंगे। तो इस तरह से एक स्पाई आई ज़रूर होना चाहिए। देयर शुड बी ए वॉल और फेंच ऑल अराउंड द हाउस। देखिए कोई घर बना हुआ है तो उसके चारों तरफ वो वॉल से या फिर फेंच से घिरा हुआ होना चाहिए ताकि कोई भी एनिमल या स्ट्रेंजर वहाँ पे एंटर ना कर सके। और फिर वहाँ घर में क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए बचाव के लिए। जैसे आग लग जाए
फायर या फिर कोई नेचुरल क्लाइमिटी जैसे आग है या भूकंप वगैरह या बाढ़ वगैरह कोई ऐसी नेचुरल क्लाइमिटी हो जाए तो उससे बचाव करने के लिए भी प्रॉपर सिस्टम वहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं इधर डू यू नो में क्या बताया जा रहा है। जो दरवाजे और जो खिड़कियाँ हैं उनमें पर्दे होने चाहिए। पर्दे से क्या होता है कि घर अच्छा दिखता है, लुक नाइस, और हमारी प्राइवेसी को भी मेंटेन करता है। यानी पर्दे लगे रहते हैं तो हमें बाहर से कोई जल्दी आराम से देख नहीं सकता है, और पर्दे लगे होने से जल्दी से मच्छर भी अंदर नहीं आ पाते हैं और डस्ट भी नहीं आ पाता है। इसलिए घरों में दरवाजे और खिड़कियों में पर्दे लगे होने चाहिए। नेक्स्ट है क्लीनलीनेस यानी कि सफाई। एक घर हमेशा से साफ़ सुथरा होना चाहिए। घर को हमेशा साफ़ सुथरा होना चाहिए। जो फर्नीचर्स हैं और अदर थिंग्स हैं उसको हर दिन झाड़ना पोंछना चाहिए। जो फ्लोर यानी कि फ़र्श है उसे डिसइंफेक्टेंट्स यानी फ़िनाइल वगैरह जो भी डाल करके उसको साफ़ करना चाहिए, पोंछना चाहिए। और सभी सामान अपने प्रॉपर प्लेस पे होने चाहिए ताकि इससे घर साफ़ सुथरा दिखे और हमारे समय की भी बचत हो। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है गार्बेज डिस्पोज़ल। तो एक साफ़ सुथरा घर और पड़ोस उसके लिए एक एफिशिएंट गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम होना ज़रूरी है ताकि जगह जगह कचड़ों का ढेर लगकर लोगों को और इन्वायरमेंट को हार्म ना करे। तो इसके लिए गार्बेज डिस्पोजल होना चाहिए। जैसे कि देखिए ये यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है, कूड़े वाली गाड़ी है जो घरों घरों से कूड़ा इकट्ठा करती है और उसे दूर कहीं साइड में ले जा करके फिर उसका डिस्पोज़ कर दिया जाता है। और लोगों को कचड़े को जब फेंकते हैं तो उसको सेपरेट करना चाहिए। ऐसी चीज़ें जो रीयूज़ या रीसाइकिल की जा सकती है उसको अलग करके रखना चाहिए ताकि इससे जो गार्बेज का अमाउंट है वो कम किया जा सके। और जो गार्बेज को जो डिस्पोज़ किया जाता है वो हमारे सराउंडिंग से यानी डेली जहाँ से हमने आना जाना होता है, गुजरते हैं, उससे दूर होना चाहिए। वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द नेचुरल इन्वायरमेंट। हम सभी नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। यानी कि हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट अगर पॉल्यूट हो रहा है तो उसके लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं, तो उसको बचाने के लिए हमें ही जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी। वी शुड कीप फ्रेश प्लांट्स अराउंड आवर हाउसेज। हमें अपने घर के आसपास फ्रेश प्लांट्स रखने चाहिए गमलों वगैरह में लगा करके, और अपनी कॉलोनी में पेड़ लगाने चाहिए। वी शुड लिव, हम सभी को अपने घरों में हारमोनी से यानी मिलजुल करके रहना चाहिए और अपने पड़ोस से भी मिलजुल के रहना चाहिए। कोऑपरेशन यानी सहयोग से, शेयरिंग से यानी एक दूसरे को की ज़रूरत में लेन देन करने से, और केयरिंग, इन सब से एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। तो हमें मिलजुल करके चीज़ें शेयर करनी चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए और इस तरह रहना चाहिए। नेक्स्ट देखिए और लास्ट ये है डू यू नो। तो डू यू नो में बताया जा रहा है कि एक घर चाहे वह बड़ा हो या छोटा हो, चाहे वो विलेज में हो या सिटी में हो, ये बात इतनी मैटर नहीं करती है, लेकिन मैटर करती है तो क्या कि वह घर साफ़ हो, सेफ़ हो और रहने के लिए कंफर्टेबल हो। तो चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो, चैप्टर अच्छे समझ में आ गया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।